नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री है और उसकी पेयरिंग स्कीम को जो है वो हमने डिस्कस करना है। और पेयरिंग स्कीम से हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात की जाए तो हमारे पास टोटल 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर में 12 चैप्टर जो है वो फुली डिलीट हो गया है, जबकि चैप्टर नंबर 13 जो है वो भी फुली डिलीट हो गया है। सो ये दो चैप्टर्स जो हैं ये आपने नहीं करने हैं। अब रिमेनिंग जो है वी हैव 11 चैप्टर्स। एमसीक्यू सारे चैप्टर से जो है वो एक एक आएगा एक्सेप्ट 11 चैप्टर जहां से 2 एमसीक्यूज आना है, राइट। तो ये हो गए टोटल 12 एमसीक्यूज। एमसीक्यूज की बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी निकालिए, बाकी जो एडिशनल एमसीक्यूज हैं उसको भी अटेम्प्ट कीजिए। इससे ये होगा कि अगर 12 में से आपके 10 नंबर भी आ जाते हैं तो आप एक सेफ जोन के अंदर जो है वो मौजूद होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेसिकली 4 चैप्टर से आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। पेपर के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो 4 चैप्टर से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 5 पार्ट्स करने हैं। इसका मतलब है ये 10 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन होगा। यानी आपके पास जो मौजूद होंगे 8 क्वेश्चंस होंगे, यानी 8 पार्ट होंगे, 1 2 3 5 4 6 7 8, और उसमें से आपने 5 करने हैं। इसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन 1 आएगा, इसमें से आपके पास 2 आएंगे, इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे, और चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब है कि ये जो चैप्टर है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। ये अहम है, ये हमने लाजमी करना है, राइट। अगर आप केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़बरदस्त हैं तो फिर तो आप ये सारे चैप्टर्स करें। अगर आप वीकर स्टूडेंट हैं तो मेरा मशवरा ये है कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2, राइट। चैप्टर नंबर 1 आप स्किप कर सकते हैं। आल दो के चैप्टर 1 जो है वो बहुत इजी है, यानी उसमें से ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर है, सॉल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन है। तो 3 एक टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल है। बहरहाल अगर आप ये 3 चैप्टर्स भी कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो फुली अटेम्प्ट हो जाता है, बशर्ते कि अगर आपने अच्छे से किया हो। नेक्स्ट हमारा जो है वो 4 चैप्टर हैं, 5 6 7 8। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से भी 8 जूज आएंगे या 8 पार्ट आएंगे और आपने 5 करने होंगे, तो ये भी बच्चों आपके पास होगा 10 मार्क्स का। अब इसमें जो तरतीब है वो कुछ ऐसी है, 5 में 3 आ रहे हैं एंड 6 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 7 में 1 क्वेश्चन आएगा और 8 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, राइट। अब इस लिहाज से अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको हम कतई स्किप नहीं कर सकते, राइट। तो अगर हम चैप्टर 5 अच्छे से कर लेते हैं तो उसमें से हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट हो जाएंगे, राइट। अब रिमेनिंग जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 से 2 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 से 2 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 से 2 आ रहे हैं। इफ़ यू आर गुड तो सारे का सारा करें, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा वीक हैं तो फिर देन मैं आपको ये कहूँगा कि ये चैप्टर नंबर 8 जो है ये आप स्किप कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट चैप्टर। अगर आप केमिस्ट्री में वीक हैं तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप 5 6 7 से भी काम चला सकते हैं, तब भी आपका ये पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा, बशर्ते कि अगर आपने ये तीनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से किए हुए हैं, राइट। अगर आप फुली चैप्टर ही कर सकते हैं तो एनर्जेटिक्स एंड इक्विलिब्रिया ये 2 चैप्टर से जो है वो आप ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 7 एंड 8 भी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9 10 एंड 11। अब यहाँ से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें से भी आपने 5 पार्ट करने हैं और आपको 8 पार्ट दिए जाएंगे, यानी 8 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, सब क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपने 5 करने हैं, राइट।
चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें से 3 करने हैं आपने। चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें से भी आपने 2 क्वेश्चन करने हैं और चैप्टर नंबर 11 जो है वो 3 करने हैं। डू इट ऑल। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 9 एंड 10 जो है इन दोनों से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हो सकते हैं, राइट। 9 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। अगर आप 9 नहीं करना चाहते तो 10 एंड 11 भी आप कर सकते हैं। इन दैट केस आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होगी, ठीक है। सो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो 4, 5, 9 एंड 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 4 चैप्टर आपने किसी सूरत भी नहीं छोड़ने। उसके बाद जी लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है एंड क्वेश्चन नंबर 5 इन 2 चैप्टर से आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से बच्चों आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन और यहाँ से आएगा आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन, राइट। उसके बाद इसका मतलब है ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करने हैं। उसके बाद है जी 3rd एंड 7। 3rd का जो पेयर है वो किसके साथ बनाया गया है? 7 के साथ, राइट। सो 3rd एंड 7 एसिड बेस केमिस्ट्री है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें से जो है आपके पास 5 जो है वो मार्क्स आएंगे और इसमें से जो है वो आपके पास 4 मार्क आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर होगा 6। उसके बाद 8 को पेयर अप किया गया 10 के साथ, ठीक है जी। 8 और 10 का पेयर किया गया। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसमें से जो है वो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। सो ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करना है। इफ यू आर गुड तो ये 6 के 6 चैप्टर कीजिए और अगर आप थोड़ा सा वीक हैं तो चैप्टर नंबर 1 दैट इज गुड, चैप्टर नंबर 2 ये भी ठीक है और उसके बाद 3 एंड 7 ये भी आप इजीली कर सकते हैं, तीसरा और 7वां। सो ये 4 चैप्टर बेहतरीन तरीके से कीजिए, फुल फ्लेज कीजिए, आपका क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे चैप्टर वाइज कि चैप्टर वाइज जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं और उनको हम किस किस तरीके से जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं।